हाय फ्रेंड्स, आज हम रोटेशनल मोशन के एक टॉपलिंग के बारे में पढ़ेंगे। टॉपलिंग का मतलब होता है पलट जाना किसी भी ऑब्जेक्ट का। जैसे कि यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं, ए और बी। दोनों ब्लॉक्स के अपना अपना बेस एरिया है और हाइट अलग अलग है। अगर दोनों बेसिस पे दोनों बॉडीज पे एग्जैक्ट सेम फोर्स एफ और एफ लगाएं तो कौन सा बॉडी जल्दी पलट जाएगा? तो हम बोल सकते हैं आज कॉमन सेंस से कि ये ब्लॉक जल्दी अपना पलट जाएगा। तो आइए जानते हैं कि क्यों ऐसा होता है और इसके पीछे का एक हम ब्लॉक मानते हैं इस टाइप, ए साइड का स्क्वायर ब्लॉक, जिसका साइड ए और ए है और वो एक ग्राउंड पे रखा हुआ है, फ्रिक्शन ग्राउंड, और उस पर फोर्स लग रहा है एफ। उसके सारे एफ बी डीज हम बना देते हैं, फोर्सेस जो उस पर एक्ट कर रहे हैं। यहाँ लगेगा एम जी नॉर्मल। अभी फिलहाल के लिए हम नॉर्मल को यहाँ मान लेते हैं। नॉर्मल हो सके तो इधर शिफ्ट कर सकते हैं और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे के डायरेक्शन में लगेगा। सेंटर यहाँ पे मान लेते हैं इसे ओ। सिंस ये बॉडी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में सिंस ये ब्लॉक अभी हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में है, इसलिए फोर्स इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन, एंड ये वर्टिकल भी इक्विलिब्रियम में है, इसलिए एन इज इक्वल्स टू एम जी। ये बॉडी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में अब आ चुका है। अब इस ब्लॉक के सेंटर के अबाउट सारे फोर्सेस के द्वारा टॉर्क को एनालाइज करते हैं। इस सेंटर के अबाउट ये फोर्स क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है टॉर्क, और ये फ्रिक्शन भी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। यानी इस पे नेट क्लॉकवाइज टॉर्क कितना हो गया? फोर्स इनटू इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस a बाई टू, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस a बाई टू प्लस फ्रिक्शन इनटू इस यहाँ से डिस्टेंस परपेंडिकुलर a बाई टू, ये हमारा क्लॉकवाइज टॉर्क हो गया, नेट क्लॉकवाइज टॉर्क। ये क्लॉकवाइज टॉर्क इस बॉडी को क्लॉकवाइज टर्न करने का कोशिश करेगा, लेकिन ये अपने पोजीशन में रहने के लिए नॉर्मल को शिफ्ट करेगा। नॉर्मल मान लेते हैं शिफ्ट होके यहाँ नहीं लग के अब इतना दूरी पे लग रहा है नॉर्मल, यहाँ अब नहीं लग रहा, यहाँ लग रहा है। मानते हैं कि एक्स दूरी पे वो शिफ्ट हो चुका है। नॉर्मल के शिफ्ट हो जाने से अब एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जो इस क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस करने का कोशिश करेगा। एडजस्ट इस टाइप से होगा नॉर्मल, ताकि वो बैलेंस कर दे। नेट क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट होगा नॉर्मल इनटू डिस्टेंस अबाउट द सेंटर ऑफ मास। इस रिलेशन से हम देख सकते हैं कि F इज इक्वल टू फ्रिक्शन, तो F इंटू ए बाई टू प्लस इस फ्रिक्शन को हम F से रिप्लेस कर देते हैं, a बाई टू इज इक्वल टू नॉर्मल इंटू एक्स। तो F इंटू ए इज इक्वल टू नॉर्मल इंटू एक्स। ये हमारा कंडीशन है कि ब्लॉक टॉपल नहीं करेगा जब क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर हो जाए। बट अगर x, ये जो x है, अगर उसका वैल्यू इस लेंथ से बड़ा आ जाए, यानी नॉर्मल इधर की तरफ लगने का हो जाए, तो उस केस में वो पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल बॉडी से बाहर नहीं लग सकता है, इसीलिए बॉडी तब जाके टॉपल कर जाएगा जब x इस बॉडी से बाहर लाई कर जाएगा। When x will be, ये बॉडी तब टॉपल हो जाएगा जब x इस बॉडी से बाहर लाई कर जाएगा। यानी इस बॉडी को टॉपल नहीं कराने के लिए x शुड बी लेस देन और इक्वल टू a बाई टू, जो कि हमारा ये लेंथ है। बॉडी से बाहर लाई करते ही ब्लॉक टॉपल कर जाएगा। अब इधर हम आते हैं।
इस ब्लॉक का बेस एरिया बहुत बड़ा था और इसका छोटा था, तो यहाँ पे नॉर्मल जो लग रहा होगा शुरू शुरू में, उसको इधर शिफ्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा लेंथ है, और इसको शिफ्ट करने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना तक ही शिफ्ट हो सकता है। इससे ज़्यादा फोर्स बढ़ाने से नॉर्मल अपने आप इसको बैलेंस करने के लिए टॉर्क को शिफ्ट करेगा और वो इस ब्लॉक से बाहर मतलब एक्ट करने लगेगा, तो उस केस में वो ये टॉपल हो जाएगा। बट ये नॉर्मल ज़्यादा दूरी तक शिफ्ट कर सकता है, इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। अब एक सिलेंडर को लेते हैं, सॉरी एक स्फीयर को। स्फीयर इस टाइप से बॉल मतलब रखा हुआ है, इस पे लग रहा है mg, इधर एक फोर्स मानते हैं लग रहा है इधर हॉरिजॉन्टल फोर्स टिप पे, तो इस पे नॉर्मल लग रहा होगा इधर, और जैसे ही ये फोर्स क्लॉकवाइज टर्न करने की कोशिश करेगा तो ये नॉर्मल अपने आप को इधर शिफ्ट करना चाहेगा ताकि वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करके बैलेंस करके रखे रहे इस स्फीयर को। तो जैसे ही ये अपने आप को बैलेंस करना चाहेगा तो ये इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बाहर आ जाता है, क्योंकि ये स्फीयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है, एक पॉइंट पे है, तो इसलिए नॉर्मल को कोई जगह ही नहीं है शिफ्ट होने के लिए। इसीलिए थोड़ा सा ही फोर्स में, इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स इस ब्लॉक को, इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स इस स्फीयर को टर्न करवा सकती है, टॉपल करवा सकती है, और ये मूव करना शुरू कर देता है इस डायरेक्शन में, और ये आगे बढ़ना शुरू करने लगता है। इसलिए एक स्फीयर को रोल करवाना ज़्यादा आसान है। रोलिंग मोशन इज ऑलवेज बेटर, rolling motion is always easier than sliding motion.